क्षेत्र में कैसे बने। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी रूबी सिंह जी को, जिन्होंने हम लोगों को एक दूसरे से मिलवाया है और अभी और इस हमारे साथ इस नारी शक्तिकरण में हमारा पूरा भरपूर सहयोग दे रही हैं। इसलिए मैं बहुत ज्यादा थैंक यू कहूंगी, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हैं और आज हमारे साथ मिलकर काम करेंगे, हमारी बिजनेस पार्टनर भी हैं। ठीक है रूबी सिंह जी, थैंक यू। अब हम अब ये बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि फ्रेंड्स, महिलाओं पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और जिस सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए महिलाएं जो हैं अपने आप को इतना ज्यादा अपने आप को बिजी कर लेती हैं कि उन्हें वो कब बीमारियों के शिकंजे में अपने आप को जकड़ लेती हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है। और वक्त ज्यादा गुजर जाने की वजह से, बीमारी बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की वजह से वो उनकी सारी प्रॉब्लम्स आगे आने लगती हैं। इसलिए हम लोगों को अपना ध्यान रखते हुए सारा काम करना है। ये हम लोग सारी महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं इसी चीज से कि जिसमें हम लोग अपने आप को जहाँ भूल चुके हैं, जहाँ हम लोग अपने आप के बारे में सोचना छोड़ देते हैं, तो जब ठीक नहीं रहेंगे, हम घर की पिलर हैं, अगर पिलर ही मजबूत नहीं होगा तो घर भी मजबूत नहीं होगा। इसलिए इसी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं आज आप लोगों को अपनी एक ऐसे पर्सनैलिटी से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने जिन्होंने ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाने जा रही हूँ जिनका सारा फोकस वुमेन्स वेलनेस पर है, जिन्होंने अपने वेलनेस पे है, जिन्होंने अपना सफर हाउसवाइफ से शुरू किया। और आवाज आ रही है रवि सिंह जी? जिन्होंने अपना सफर हाउसवाइफ से शुरू किया और स्वास्थ्य के और आज पूरे भारत में महिला स्वास्थ्य के लिए पुरस्कृत हैं। यही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है। सो प्लीज वेलकम डायनेमिक लीडर हमारी सीनियर मिसेस शहनाज तबस्सुम मैम जी। हेलो मैम, आप तक मेरी आवाज आ रही मैम? हाँ, थैंक यू प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू शिरीन जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए, सबको जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, रूबी जी और रूबी जी के थ्रू जितनी भी महिलाएं इस सेशन में जुड़ी हुई हैं उनको मेरे तरफ से मोस्ट वेलकम। और चलिए, एक बेहतर मकसद के लिए आज हम लोग मिले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि आज हम लोग जुड़े क्यों हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि जब कहानी रहता है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग माहौल बन जाता है, थोड़ा इजी माहौल बन जाता है। तो आज मैं कहानी सुनाना चाहूंगी आपको, एक लकड़हारे और एक राजा की। ठीक है, हम लोग आदत होता है कहानी सुनने में, बड़ा मजा आता है। तो एक राजा थे, तो वो एक दिन जंगल में गए थे। ठीक है, तो अचानक क्या हुआ, अपने वो सेना से बिछड़ गए और रास्ता भूल गए कि किधर जाना है, कैसे जाना है। और फिर उन्हें बहुत तेज भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी, इधर उधर घूमने लगे कि करना क्या है। तो थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक लकड़हारा मिलता है जो कि लकड़ी काट रहा था। तो वो उनके पास जाते हैं राजा जी और बोलते हैं कि देखो, हम रास्ता भूल गए हैं, पहले नंबर तो तुम हमको पानी पिलाओ, बहुत ज्यादा प्यास लगा है मुझे। तो वो जो लकड़हारा था वो पहले पानी पिलाया और उनके जो उनको देखकर, उनका गेटअप देखकर लकड़हारा को खुद ही लगा कि लगता है ये जरूर राजा वागा होंगे। तो बोले कि पूरा अपना परिचय दिए वो कि हाँ, ये मैं राजा हूँ और रियली बताओ तुम यहाँ का रास्ता कैसे है, कहाँ जाना है। तो वो लकड़हारा बड़ा ये हो गया, पानी वानी पिलाया, उनको बैठने का जगह दिया और साथ में उनको रास्ता बताया और कुछ दूर तक उनके साथ गया कि वो अपने महल चले जाए। तो राजा बहुत खुश हो गए। राजा बोले कि ठीक है, एक काम करो, कल तुम आओ मेरे यहाँ। तुमने रियली मुझे ऐसे समय पर मेरी मदद की है जब बिल्कुल मैं भटक गया था। तुम कल आओ, कुछ इनाम में मैं तुम्हें दूंगा। तो वो लकड़हारा बड़ा खुश हो गया। तो दूसरे दिन सुबह उठकर वो महल में जाता है। महल में जाता है तो सबसे पहले उसको तो घुसने नहीं दिया जाता है, जो उसके जो गार्ड्स लोग थे उसको घुसने नहीं दे रहे थे। तो वो बोलता है नहीं नहीं, राजा जी ने हमें बुलाया है, आप उनको खबर कीजिए कि कल जिस लकड़हारे से मिले थे वो आया है। तो वो अंदर जाता है, फिर उसको जाने देते हैं। राजा जी बोलते हैं कि हाँ हाँ, वो लकड़हारा कल मेरी जान बचाया था, उसको अंदर लेकर आओ। मतलब बिल्कुल सम्मान के साथ। तो वो उसको अंदर लेकर आते हैं।
और राजा जी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुमने रियली मेरी कल जान बचाई थी। मेरे पास एक चंदन के वृक्ष का पूरा बागीचा है, मतलब पूरा बागीचा है, उसमें बहुत सारे चंदन के वृक्ष लगा हुआ है। चलो मैं इसे तुम्हें एज ए गिफ्ट दे रहा हूँ, क्योंकि तुमने मुझे जान बचाई थी। तो वो जो लकड़हारा था बड़ा खुश हो जाता है, उसको लगता है अरे इतना बड़ा बागीचा मेरे नाम हो गया। अभी तक तो मैं लकड़ी काटने जंगल में जाता था, इधर जाता था उधर जाता था, अभी तो बागीचा पूरा मेरे कब्जे में हो गया, ये मेरे नाम हो गया। तो वो क्या करता है, एकदम खुश होकर जाता है बागीचा में, उसका पेड़ काटता है, उसका लकड़ी बनाता है, क्योंकि वही उसका धंधा था। वो पेड़ काटता था, उसका लकड़ी बनाता था और फिर जाके हाट में बेचता था, जो छोटे छोटे बाजार जो होते थे हाट में बेचता था। तो वो क्या किया, उस दिन भी क्या चंदन का वृक्ष के काट रहा है, उसका लकड़ी बनाता है और जाकर बाजार में बेचता है, और बड़ा खुश हो जाता है कि अरे मेरे पास तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो खुद इतना बाग है, मैं रोज लकड़ी काटूंगा, कोयला बनाऊंगा और उसे बेच दूंगा। तो वो क्या होता है कि वो बड़ा खुश हो जाता है। तो एक दिन कुछ दिन बीत जाता है, तो राजा एक दिन सोचते हैं, किसी का आ रहा म्यूट, कोई नहीं, हाँ। तो राजा एक दिन सोचते हैं कि चलो देखते हैं लकड़हारा को, कि उस बागीचे को, कि क्या हालचाल है उसका। तो जब राजा बागीचा में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यार ये तो सारा लकड़ी काट कर कोयला बना दिया है, कहीं जगह लकड़ी कोयला चल रहा है, और पूरा बागीचा को मैंने तहस नहस। उनको समझ में नहीं आता है कि हम इतना अच्छा इसको चंदन का वृक्ष का बागीचा दिए, ऐसा क्यों हो गया। तो वो उस लकड़हारे को बुलाते हैं और वो बोलता है कि अरे तुम ये से क्यों किए। तो वो बोला कि हाँ, आपने बागीचा दिया, आज तो मैं बहुत ज्यादा, मेरे पास पैसे भी हो गए हैं, मैं जितना लकड़ी काटता हूँ, कोयला बनाता हूँ, बाजार में बेचता हूँ। तो ये जो राजा जी थे वो क्या करते हैं, एक छोटा सा चंदन का छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा उसको देते हैं और बोलते हैं जाओ तुम इसको बाजार में बेच कर आओ। तो वो जो लकड़हारा था उस छोटे से चंदन के टुकड़े को ले जाके बाजार में बेचने जाता है, और उसको इतना ज्यादा पैसा मिलता है कि वो सोच ही नहीं पाता था कि, मतलब आप सोच सकते हैं कि अभी तक उसको उसका क्वालिटी का पता ही नहीं था कि वो चंदन के पेड़ को काटकर लकड़ी बनाकर बाजार में बेच रहा था, और एक छोटा सा लकड़ी उसे इतना पैसा दिला सकता है। तो आप खुद सोच सकिए कि मतलब किस तरह की क्या मेंटेलिटी उस लकड़हारे की थी, और कितना क्या अफसोस कर रहा होगा, वो तो बात की बात है। चलिए मैं इस कहानी को इसलिए बताना चाह रही हूँ कि ये कहानी ना तो लकड़हारे की है और ना ही राजा की, ये कहानी है हमारी, आपकी, हम सब की। क्योंकि ऊपर वाले ने हमारा इतना बेशकीमती शरीर दिया है। आप खुद सोचिए, हमारे शरीर का एक एक पार्ट बहुमूल्य है, बेशकीमती, अनमोल। आप खुद सोचिए, आंख का बात करते हैं, आप खुद सोचिए अगर हमारे पास आंख नहीं रहेगा तो हम पूरी दुनिया अंधेरा हो जाएगी। आपको एक बार हम लोग जरूर सोचते हैं कि ऊपर वाले ने फ्री में हमें हमारा शरीर दिया है। हमारा दिल हर दिन, हर पल, हर क्षण हमारे लिए धड़कता है, क्या कभी हम लोग उसके बारे में सोचते हैं। हमारा लंग्स जो है दिन रात हमारे लिए काम कर रहा है। हमारा किडनी हर दिन हर पल हमारे लिए काम कर रहा है, बिना रुके हुए, बिना थके हुए। जितना भी ब्लड है उसको प्यूरिफाई करता है, फिल्टर करके फिर वापस हमें देता है। हम कभी उसके बारे में सोचते हैं। हमारा लीवर जो भी कुछ खाते हैं वो एंजाइम्स मतलब निकालता है और उस खाने को डाइजेस्ट करता है। क्या कभी हम लोग उसके बारे में सोचते हैं। आप खुद सोचिए, एक बहुमूल्य शरीर हमारे पास है, बट ठीक उसी तरह से हम लोग उसका कोई केयर नहीं करते हैं, उसके लिए हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। कब हम उसको ध्यान देते हैं, जब ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। आप खुद सोचिए, जब आज के टाइम में इतना ज्यादा डायबिटिक केसेस आते हैं, डायबिटिक पेशेंट से पूछिए डायबिटिक क्यों होते हैं, क्योंकि पैनक्रियाज उनका काम नहीं कर रहा है। पैनक्रियाज काम नहीं करेगा, बीटा सेल नहीं बनेगा, जिसके वजह से उनका शुगर लेवल अप होने लगता है, डाउन होने लगता है। तो आप खुद सोचिए, उस डायबिटिक पेशेंट को कब पता चला पैनक्रियाज के बारे में, जब वो डायबिटिक हो गया। इतना कीमती चीज था, बट उसको कभी भी ध्यान नहीं किया, कभी उसकी कदर नहीं की, कभी उसको अच्छा रखने के लिए कोशिश नहीं की। एक्चुअली आज हम लोग का यही मकसद है। मैं जिस फील्ड में काम कर रही हूँ, मेरा नाम शहनाज तबस्सुम है, 8 साल से इस फील्ड में हूँ, और हम लोग इसीलिए बात करते हैं और इसीलिए आज जुड़े हुए हैं कि किस तरह से हम लोग अपने आप को एक हेल्दी जीवन दे सके। ऊपर वाले ने जो गिफ्ट दिया है हमें उसको सजो कर रख सके, उसको संभाल के रख सके। एक्चुअली यही वेलनेस है।
यही वेलनेस है। सबसे पहले जो चीज हमारे पास है उसको संभाल के कैसे रखें, और दूसरा चीज है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है, सिंपल सिंपल प्रॉब्लम, जैसे किसी को घुटना दर्द है, किसी को कमर दर्द है, किसी को स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, किसी को नींद की प्रॉब्लम है, किसी को वेट बहुत ज्यादा है, किसी को वेट बहुत कम है, उन सब को कैसे हम ठीक करें। और इसी के लिए रूबी जी ने एक बहुत अच्छा पहल किया कि रांची में सोची कि नहीं, हम लोग तो पटना में रहते हैं, शिरीन जी भी पटना में रहती है, तो रांची के लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसे हम दे। तो चलिए हम लोगों ने इस डिजिटल माध्यम जूम के थ्रू सोचे कि नहीं चलो आज आपसे मिलते हैं और आपको अवेयर करते हैं कि आप लोग भी देखिए क्या सच में उस लकड़हारे की तरह हम लोग अपने इतने बहुमूल्य जो हमारा शरीर है उसको हम कहीं नष्ट तो नहीं कर रहे हैं, कभी हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसको अवेयर करने के लिए आज हम इस सेशन को रखे हैं। तो चलिए आज हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कुछ पीपीटी के माध्यम से कि आज हम क्यों मिले हैं और कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। एक मिनट रुक जाइएगा, मैं शेयर कर रही हूं। जी ये हमारा है आज का, स्वस्थ के क्षेत्र में आत्मनिर्भर कैसे बने। स्वस्थ के क्षेत्र में आप खुद सोचिए, आज के टाइम में स्वस्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको लेकर, इस क्षेत्र को लेकर अगर हम चाहें कि आत्मनिर्भर बनना, तो कैसे हम लोग बन सकते हैं। एक्चुअली ये सेशन स्पेशली रूबी जी के कहने से हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया है। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगी, और इस सेशन का हम लोग कहेंगे बी योर ओन डॉक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि अभी तक क्या होता है, जब हम बीमार पड़ते हैं, मीन्स हेडेक होता है, गैस की प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, तो हम सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं। और आज मैं आपको अवेयर कराना चाहती हूँ कि कैसे हम अपना डॉक्टर खुद बन सकते हैं। और इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, चलिए प्रॉब्लम को देखते हैं। 21वीं सदी की प्रॉब्लम, क्या क्या ऐसी दिक्कतें हैं, ऐसे मुश्किल है जो हमें फेस करते हैं। आप खुद सोचिए, हमें क्या चाहिए। हमें फ्रेश एयर चाहिए, हमें प्योर वाटर चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए खाने में, जिसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन हो, एक्सरसाइज हमें डेली करना है, हमें पता है, बट कितने लोग हमारे बीच कर सकते हैं। साथ में एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जहां पर टेंशन ना हो, या टेंशन को हैंडल हम कर सके। टेंशन तो रहेगा, बट इसी वे में कैसे हम टेंशन को हैंडल कर सकते हैं। और साथ में नींद, एक बेहतर नींद की भी जरूरत है। और हम क्या आजकल नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानने के लिए है, क्योंकि आज का लाइफस्टाइल, आज का जो दिनचर्या है, जो सुबह से उठकर शाम तक जो हम लोग फेस कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, हम लोग को पता नहीं है इसके बारे में। क्या करते हैं हम लोग, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, हर कोई, चाहे महिला हो या पुरुष हो, हर कोई वर्क प्रेशर से दबा हुआ। एक बच्चा भी, उसको भी एजुकेशन के लिए, उसको कंपटीशन है, उसको भी एग्जाम है, उसके लिए वर्क प्रेशर के तहत वो भी एक झेल रहा है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उसको भी फेस करना है। लाइफ बहुत बिजी है, स्ट्रेसफुल लाइफ है। रात में हम लोग लेट से सब कोई सो रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को देखते एडिक्शन हो चुका है। कोई कहीं ना कहीं कुछ कुछ प्रॉब्लम को लेकर वो स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, इस सब को लेकर भी प्रॉब्लम हो रहा है। साथ में आपको पता है, जो भी हम खाना खा रहे हैं, हम लोग सभी को जान रहे हैं, हम लोग जो भी यहाँ लोग बैठे हैं या जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग खाना नहीं खा रहे, ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, लंच ले रहे हैं, डिनर ले रहे हैं, उसके बावजूद इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। आज से 50 साल पहले तो ऐसा नहीं होता था। एक बार सोचने की जरूरत है, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ, एक महिला जब इस बात को सोचती है तभी वो अपने फैमिली को सही रख सकती है। अवेयर करना जरूरी है, जागरूक करना लोगों को बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम लोगों ने पहले महिला को समझा कि महिला अगर रहेगी तो उनका पूरा घर स्वस्थ रहेगा। तो आप खुद सोचिए क्यों इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। हार्मफुल पेस्टिसाइड मीन्स, एक कोई भी अनाज हो रहा है, कोई भी खेत में एक सब्जी हो रही है, उसको हार्मफुल, चूंकि उसको चूहा से बचाने के लिए, कोई जानवर से बचाने के लिए पेस्टिसाइड का यूज किया जा रहा है, यूरिया का यूज किया जा रहा है, क्योंकि 1 एकड़ में ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाना है, ज्यादा से ज्यादा फल उगाना है, सब्जी उगाना है। तो वो जो पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जमीन में हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूरिया इस्तेमाल करते हैं। साथ में कीटनाशक का इस्तेमाल हो रहा है, चूंकि उस
जो फल है, जो सब्जी है, जो अनाज है, वो कीड़े उसको नष्ट ना करे, उसके लिए हम लोग उसको कीटनाशक के इस्तेमाल करते हैं। और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम लोग एक बार डायबिटिक हो जाते हैं, नर्व प्रॉब्लम, बीपी या लीवर डिसऑर्डर की बात करें, किडनी प्रॉब्लम या हार्ट प्रॉब्लम, डिप्रेशन, ये सब जब प्रॉब्लम एक बार जो हो जाता है तो आप देखते होंगे कि डॉक्टर दवा दे देता है और वो दवा आजीवन हमें खाना पड़ता है। आप खुद सोचिए, डायबिटिक पेशेंट एक बार डायबिटिक हो जाता है तो आजीवन उस दवा को उसको लेना पड़ता है। अगर नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम, बीपी से, लीवर से एक बार जो प्रॉब्लम हो गया तो आप उस दवा को लगातार रूप से खाते हैं और वो दवा जो डायरेक्टली हमारे बॉडी में जाता है, हमारा बॉडी नेचुरल है, वो कभी भी केमिकल्स चीज को नहीं लेता है, बट जबरदस्ती हम लोग उसको लेते हैं और इसी वजह से हर दवा का लीवर पर साइड इफेक्ट होता है, हर दवा का किडनी पर साइड इफेक्ट होता है, बट चूंकि जरूरी है इसीलिए हम लोग को लेना जरूरी पड़ जाता है। तो आपको नहीं लगता है कि दवा की आदत हमें ना हो, या अभी ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर लॉन्ग रन में अगर ये दवा हम रिवर्स कर सके, ये सारी बीमारियों को वापस हम अच्छे जोन में जा सके, इन दवाइयों पर डिपेंडेंसी मेरा कम हो सके, हमें इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। एक्चुअली यही मेन हमारा मकसद है। और अगर हम डायबिटिक की बात करें, डायबिटीज की बात करें, आपको सोचिए आज से कम 20 साल 25 साल पहले जब किसी डायबिटिक पेशेंट को हम लोग देखते थे, किसी को मिलते थे तो बड़ा चौंक के पूछते थे, अच्छा आपको डायबिटीज है? और आज के टाइम में क्या होता है, जब डायबिटिक पेशेंट मिलते हैं, अच्छा आपको भी डायबिटीज है? मतलब इतना कॉमन हो गया है कि पहले हम लोग चौंक जाते थे, अरे कितना आपको दिक्कत होगा, आप कितना ज्यादा, आप चीनी नहीं खा सकते हैं, आप मीठा नहीं खा सकते हैं, आप चावल नहीं खा सकते, आलू नहीं खा सकते। और आज के टाइम में बिल्कुल इजी हो गया है, हर एक फैमिली में आपको एक डायबिटिक पेशेंट मिल जाए। सोचने वाली चीज है, क्यों ऐसा हो रहा है? कहाँ गलती हमसे हो रही है? हम पहले से ज्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं, ज्यादा बोलते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा जागरूक है, बट हमसे गलती कहाँ हो रही है? कहाँ हम, ऐसा तो नहीं है फिर उस लकड़हारे की तरह हम उस चंदन के वृक्ष को, उसकी कीमत समझ नहीं पा रहे हैं? एक बार सोचने की जरूरत है। अगर हम ये डाटा है, आप देख सकते हैं वर्ल्ड वाइज, आप देख सकते 2017 का ये है, और आने वाले 2045 से 50 तक किस तरह से डायबिटीज बढ़ेगा और सबसे सीवियर कहां पर है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, आप देख सकते हैं आज के टाइम में यहाँ 82 मिलियन लोग 2017 में डायबिटिक है, बट आने वाले दिनों में ये 82 बढ़कर कहां जाएगा, 151। कितना बड़ा अमाउंट है, जो मैंने इससे डबल, जस्ट डबल होने वाला है। तो आप खुद सोचिए, क्या हम और आप पहले से नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, हम इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, हमें डायबिटिक नहीं होना है, हमें अपने परिवार को डायबिटिक नहीं होने देना है। एक्चुअली ये डाटा है हमारा, आप इंडिया की कंडीशन देख सकते हैं। अब आते हैं बीपी, फिर वैसे ही पहले कभी किसी को बीपी होता था और हम जानते थे कि 60 प्लस कोई है तो उसको बीपी का केस हो सकता है या बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। आज के टाइम में 40 प्लस क्या 35 प्लस में भी बीपी का फ्लक्चुएशन इतना ज्यादा होता है कि लोग पैरालिसिस हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जा रहा है। आपके एक बार फिर सोचने की चीज है, क्यों ऐसा हो रहा है? कहाँ गलती हमसे हो रही है? हम तो पहले से ज्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं, गलती कहाँ हमसे हो रही है? एक बार जरूर हमें जानने की जरूरत है। उसके बाद अगर हम रेडिएशन की बात करें, दिन रात हम लोग फोन यूज कर रहे हैं, रेडिएशन निकल रहा है। सिर्फ वही नहीं, हर जगह से रेसिडेंशियल एरिया में भी टावर लगे हुए हैं। तो आपको नहीं लग रहा है वो रेडिएशन जो हमारे बॉडी को, हमारे किस तरह से इफेक्ट डालता है? बट ये स्लो लेवल में, ऐसे नहीं कि एकदम से हम 2 महीना यूज करें फोन और एकदम से कुछ लगे कि नहीं कुछ साइड इफेक्ट पड़ रहा, जी नहीं। धीरे धीरे ये हमारे बॉडी को रियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम जो आने वाले दिनों में होने वाले हैं, हम मुझे हमारे नेक्स्ट जनरेशन को, उसको भी हमें देखना होगा, हमें समझना होगा। फिर वही बात, हम तो पहले से ज्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं, गलती कहाँ हो रही है हमसे? क्यों हम पहले से ज्यादा बीमार हो रहे हैं? क्यों कम एज में ही हम बीमार हो रहे हैं? सोचने वाली चीज है। अगर मैं एनीमिया की बात करूं, क्योंकि हमारी महिला यहाँ पर है, अगर डेंजरस प्रॉब्लम आज के टाइम में है, आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जो ब्लड होता है वहां आरबीसी का काउंट कैसे होता है, और जो एनीमिक है, आप दिख रहा होगा आपको फोटो में किस तरह से उनका ब्लड काउंट जो होता है कितना कम होते जा रहा है। और मैं फिर से एक डाटा दिखाना चाहूंगी, ये डाटा देखकर आप समझ सकते हैं सीवियर कैटेगरी में हमारा इंडिया आ रहा है। सीवियर मीन्स 40% से ज्यादा महिलाएं एनीमिक है हमारे भारतवर्ष में। फिर सोचने की बात है, हम सब तो खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, उसके बावजूद
हम एनीमिक क्यों हैं। अगर हम बच्चों की बात करें, यहाँ भी प्री स्कूल जो बच्चे हैं वहां भी सीवियर में हम लोग इंडिया आते हैं। हम बाहर वर्ल्ड की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ भारतवर्ष की बात करेंगे। भारतवर्ष में पूरा रेड दिखाई दे रहा है, ये सीवियर रेंज है। मतलब 40% बच्चे हमारे प्री स्कूल बच्चे हैं जो एनेमिक है। कहीं ना कहीं हमें पता नहीं रहता है कि वो बच्चे एनेमिक है, चिड़चिड़े हैं, स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा है, बैठ कर अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, चिड़चिड़े बहुत है, होता ना किसी चीज को लेकर जिद्दी है, कहीं ना कहीं उनको एनेमिक है जो हम समझ नहीं पाते हैं। एथराइटिस, एक बार जरूर अपने चारों तरफ नजर डालिए, कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा जहां पर लोगों को किसी न किसी को घुटने का दर्द नहीं है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है, या बैक पेन नहीं है, नी पेन नहीं है। बहुत कॉमन बीमारी हो गया है एथराइटिस, हर घर में लोग मिल जाएंगे। और उससे भी ज्यादा महिलाएं, अगर मैं ये WHO का रिपोर्ट है, ये अलर्ट करने के लिए है, जागरूक करने के लिए है कि आप तक ये बात जाना चाहिए कि हम लोग में से हर 7 मिनट में एक महिला यूटरस कैंसर से डेथ हो रहा है भारतवर्ष में। और ये रिपोर्ट है WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। और आप देख सकते हैं ये पेपर कटिंग है जहां से मैं लेकर रखी हूँ। हर 8 एक महिला का डेथ सर्वाइकल कैंसर से मौत हो रही है। और उसके बाद कारण क्या है, जरूर हमें एक बार देखना चाहिए, प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों हम इतने ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना इसको कि हमारा इजी लाइफ स्टाइल हो गया, क्योंकि हर चीज हम लोग इजी वे में घर में बैठ कर लेते हैं। बिल्कुल कोई फिजिकल वर्क हमारा कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर वे में नहीं हो रहा, ठीक से नहीं हो रहा है। हम लोग सबको ही जानते हैं एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, बट आप खुद सोचिए कितने % लोग सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं। पता सबको है, सबको पता है कि एक्सरसाइज मॉर्निंग वॉक करना है, बड़े एक्साइटेड होंगे, 1-2 महीना करेंगे और फिर बैठ जाएंगे। कुछ दिन जिम जाएंगे, बैठ जाएंगे, कुछ दिन योगा करेंगे, बैठ जाएंगे। सच में क्या रेगुलर वे में हम कर पाते हैं? एक बार जरूर सोचने की जगह चीज है। उसके बाद यूरिया फर्टिलाइजर का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, साथ में पेस्टिसाइड्स का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, मैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है उसका बहुत ज्यादा हम लोग को इफेक्ट पड़ रहा है, और साथ में अल्टरेशन और ड्रग्स का बहुत सारा जेनेटिक चेंजेस किया जा रहा है। आपको सोचिए टमाटर पूरे सालों भर मिलता है, बट ये तो ठंडा का फल था, सब्जी था, बट हर मौसम में आपको टमाटर मिल जा रहा, मीन्स जेनेटिक उस पर चेंज किया गया है। उसका भी असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे परिवार के ऊपर पड़ता है। अब आते हैं एक चीज और, मैं दैनिक भास्कर का रिपोर्ट दिखाना चाहूंगी। अनाज और सब्जियों में जो शरीर में जो जहर जा रहा है वो धीमे धीमे जहर जा रहा है। एक बार ऐसा खाएंगे और कुछ प्रॉब्लम होगा ऐसा नहीं होता है, मगर धीरे धीरे हर अनाज और सब्जी में जो कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है उसको हमारे बॉडी में धीमा जहर जा रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो किसान होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली आपको बता दें अमेरिका में देखिए 14,000 करोड़ रुपए का जुर्माना है अगर वो गलत तरीका से कीटनाशक का इस्तेमाल करेंगे तो। मगर भारतवर्ष में बिल्कुल खुलेआम ही दिखता है, किसी को कोई ट्रेनिंग नहीं है, कितने सब्जी पर कितने एकड़ जमीन में कितना पेस्टिसाइड यूज करना है, कितना उसमें पानी मिलाना है, कब देना है, सुबह में देना है कि शाम में देना है, रात में देना है और सुबह में फल तोड़ना है, वो कुछ भी ट्रेनिंग इन लोगों को नहीं दिया जाता है। जिसको जो मन में आता है बस दुकान में जाते हैं और उस कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं और फिर 2 घंटे बाद उसी सब्जी को तोड़ लिया जाता है और हम तक पहुंचा दिया जाता है। आप खुद सोचिए किस तरह का चीज हम लोग लाइफ जी रहे हैं, वही खाकर जो हम लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छा खा रहे हैं, बहुत बेहतर खा रहे हैं। क्यों इतना ज्यादा कैंसर हमारे बीच हो रहा है? आप कुछ सोच सकते हैं कि कुछ एक ऐसे ब्रांड है जो 45% ब्रांड जो है जो कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं वो ऑलरेडी मतलब सबसे स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड है ही नहीं है। क्या मिला रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, कुछ उनको पता नहीं है और कोई उसको देखभाल करने वाला नहीं है, कोई उसको मतलब ऑब्जर्व करने वाला नहीं है। और इन सब के कारण हमें जो प्रॉब्लम हो रहा है इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमको डिजीज हो जाता है, जब हम बीमार हो जाते हैं, जब हमारे फैमिली के लोग बीमार हो जाते हैं तो उसके बाद हम जाना शुरू करते हैं डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल्स, और उसके एवज में एक ह्यूज मेडिकल बिल हमारे पास आता है, ट्रबल्स, क्योंकि एक घर में एक आदमी बीमार होगा तो पूरे लोग परेशान होंगे, टेंशन में होंगे, साथ में टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा, एक अलग तरह का बोझ परिवार पर होगा अगर हम बीमार होते हैं तो। आपको नहीं लगता है एक बहुत बड़ा इशू है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए? कहीं ना कहीं हम इसको बारे में नहीं सोचते हैं।
हकीकत बात है। ठीक इसीलिए मैंने उस लकड़हारे की कहानी आपको सुनाई कि जैसे वो चंदन के वृक्ष को उसके होता ना इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाया, उसके क्वालिटी को नहीं समझ पाया। कहीं हम तो ऐसी गलती नहीं कर रहे हैं? चलिए देखते हैं हमारे पास क्या रास्ता है। इतना सारा प्रॉब्लम है, कैसे हम अपने आप को बचाए, कैसे हम नेक्स्ट जनरेशन को बचाए, अपने बच्चों को इससे बचाए। सोचना चाहिए हमें कहाँ जाए, कैसे जाए, क्या करें। और इसी के लिए हम लोग जिस सेशन में जिस काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहे हैं, वो है बी योर ओन डॉक्टर। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, 5 से 10 मिनट का समय देता है। आप खुद सोचिए 5 से 10 मिनट में आपको वो कितना जान लेगा, आपके हार्ट को कितना जान लेगा, आपके लीवर को कितना जान लेगा। हम उस डॉक्टर पर भरोसा कर लेते हैं, बल्कि आंख बंद करके हम भरोसा करते हैं। डॉक्टर ने जो कह दिया बस उसको लेना है। उसका हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या प्रॉब्लम होगा, कुछ नहीं सुनते हम लोग। बस आंख बंद करके हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर बात करते हैं। वो जो बोलता है, जैसे बोलता है, उस दवा को लेते हैं, बिना ये जाने, बिना वो समझे कि हमारे बॉडी में जाकर हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है। मैं कहती हूँ एक बार रुकिए, शरीर आपका है, क्यों ना हम अपने शरीर का डॉक्टर खुद बन जाए। क्योंकि हम अपने शरीर को जितना अच्छे से जान पाएंगे, हमारा डॉक्टर नहीं जानता है। वो 5 से 10 मिनट में हमें कुछ नहीं समझ पाएगा जितना हम समझ पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, हमें अपना डॉक्टर खुद बनना है। कैसे? आपके मन में आएगा कैसे? ऐसा पॉसिबल है क्या? यहाँ पर नेट के एग्जाम देंगे, एमबीबीएस की डिग्री लेंगे, ऐसा पॉसिबल है क्या? जी नहीं। मैं बताती हूँ कैसे कर सकते हैं। और साथ में ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कुछ ड्रीम्स होंगे, आपके कुछ सपने होंगे जो अभी तक पूरे नहीं हुए होंगे। क्या उन सपनों को आप पूरा करना चाहते हैं? क्या सच में आप जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं? क्या अपनी पहचान आप बनाने चाहती हैं? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में 21वीं सदी के बिजनेस स्टार्टअप आइडिया को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। बी योर ओन डॉक्टर, अपना डॉक्टर खुद बनना है, खुद ठीक रखना है, औरों को ठीक रखना है। कैसे? ये भारतवर्ष की पद्धति, 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति को साथ में मॉडर्नाइज करके, बहुत इजी करके, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। क्योंकि लोगों के दिमाग में तुरंत जब बात होती है तो लगता है कि साइड इफेक्ट हो सकता है। जी नहीं, एक ऐसी पद्धति जो बिना किसी साइड इफेक्ट के हम लोग इसको सीख सकते हैं, अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने फैमिली को स्वस्थ रख सकते हैं। और साथ में अगर हम चाहते हैं इस फील्ड में अपना एक होता है ना कि अपना कुछ ड्रीम्स पूरा करें, अपना कुछ आइडेंटिटी बनाए, अपनी पहचान बनाए, आत्मनिर्भर बने। यस, अगर आप चाहते हैं इस फील्ड में हम आत्मनिर्भर बने तो हम इस फील्ड में आ सकते हैं, सीख सकते हैं। सीखना आपको है, बताने का काम हमारा। अगर रियली आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसी तरह जूम के माध्यम से हम लोग आपको बताएंगे कि हमारे पास क्या चीज है, कैसे हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं, क्या हमें सीखना पड़ेगा, कैसे क्या क्या चीज हमारे पास है, कैसे काम करना है। ये फर्स्ट मीटिंग है और मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अच्छा आगे काम कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। हर इंसान को सेहत चाहिए, हर इंसान को सेहत चाहिए, हर इंसान स्वस्थ रहना चाहता है। किसी को अच्छा नहीं लगता कि उसके घर में कोई बीमार हो। तो क्यों ना इस दिशा में सोचा जाए, क्यों ना इस दिशा में सोच के कुछ अच्छा किया जाए। तो आप पहला ये मीटिंग है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि कुछ प्रोडक्ट को दिखाएं आपको। वैसे बहुत सारा मशीन है, बहुत सारा ऐसा मशीन है जहां पर हम लोग 5 मिनट में चेक करके डायग्नोज करके बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। सेंटर ओपन कर सकते हैं अपने घर में रहकर, और सच में सिर्फ डायग्नोज नहीं करेंगे बल्कि कुछ एक ऐसा प्रॉब्लम है जैसे कि बैक पेन हो गया, हेडेक हो गया, नी पेन हो गया, ये सबको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उसकी भी ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं हम लोग। और साथ में कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो मेन चीज मैं आज फोकस करना चाहती हूँ शिरीन जी के माध्यम से। एक ऐसा प्रोडक्ट
बाकी चीज तो प्रॉब्लम है, चलो हेडेक रहता है, बैक पेन रहता है, डायबिटिक है, बीपी है, मैं उस पर नहीं जाकर मैं शॉर्ट में जाना चाहती हूँ, क्योंकि हम महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कि आज के टाइम में महिला से रिलेटेड मीन्स गायनों से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। और महिलाओं की जो आदत होती है, दिक्कत है फिर भी बताएंगी नहीं, जब तक कि वो बहुत बड़ा रूप नहीं ले लेता। तो छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो कभी भी किसी से शेयर नहीं करती हैं, जो भी परेशानी होती है वो होता है ना कि मतलब अपने को बर्दाश्त करना उनको आता है। तो उसी के तहत एक ऐसा चीज, एक ऐसा, मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में आज आपको दिखाऊंगी, डेमोस्ट्रेट करना चाहूंगी, कि आप खुद देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम जिस फील्ड में काम करने जा रहे हैं, हम जिस सिस्टम को लेके काम करने जा रहे हैं, रियली एक आपके लिए कितना ज्यादा यूजफुल हो सकता है, कितना ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। तो पहला जो है, शिरीन जी आप अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा। सबसे पहले आप अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर चुकी हैं? आवाज आ रही है? हाँ, तो आप अपने सेंटर में बैठिए, है ना। कुछ अपने बारे में बताइए शिरीन जी, कैसे आप आई इस फील्ड में, और रियली आपने, चूंकि देखिए हमने अपने सिस्टम को बताया और आप उस सिस्टम के थ्रू कुछ दिनों से ही जुड़ी हुई हैं, आपको कैसा लग रहा है, आपको कितना मजा आ रहा है, रियली कुछ अर्निंग हो रहा है कि नहीं, क्या रिस्पॉन्स है, कुछ बताइए अपने बारे में। सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगी कि आपने मुझे इस ज्ञान प्लेटफॉर्म को दिखाया, हमारे अपलाइन में भी मेरी पूरी हेल्थ की। और जब मैं यहाँ हेल्थ को लेकर आई थी, मेरा हेल्थ बहुत डाउन रहता था, बीपी अक्सर मेरा फ्लक्चुएट करता था और मुझे वीकनेस रहता था, हीमोग्लोबिन की कमी होती थी। कुछ दिन आयरन लेती थी, फिर ठीक रहता था, फिर 2-3 महीना फिर वैसे एजिटिव हो जाते थे। तो इसी वजह से फिर हम बहुत ज्यादा इस प्रॉब्लम में रहते हुए चिड़चिड़ापन भी होने लगा, वीकनेस होने लगा। तो फिर मेरी भाभी है कि वो मेरी अपलाइन भी है, रूबी खातून नाम है उनका, तो वो उन्होंने मुझे बताया कि आप हेल्थ को लेकर इतना परेशान रहती हैं, आइए हम आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, एक ऐसे से बताते हैं एक प्रोडक्ट वगैरह जिसका कि नंबर 1 प्रोडक्ट है, और आप उसको यूज करके देखिए। तो फिर मैं वहाँ गई और वहाँ मैं शहनाज मैम से मिली, तो वहाँ मुझे उनकी सारी बातें समझ में आई कि यहाँ हम हेल्थ के साथ अपने आप को कैसे और एजुकेट करके अपने आप को गर्व से भी जीत सकते हैं। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। मैंने सारे सप्लीमेंट शुरू किए, मैंने AK+ शुरू किया, सुपोली शुरू किया, और मुझे 2 महीने में, 1 महीने तक तो कुछ पता नहीं चला, लगा कि क्या है, ऐसे ही ले रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया। 2 से 3 महीने में मुझे जो है बहुत अच्छा फील होने लगा, एनर्जी मिलने लगी। मैं सारे काम को बहुत अच्छी तरह से सारे काम टाइम टू टाइम कर लेती थी, और फिर मुझे इतना टाइम मिल रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है आगे सोचते हैं कि इसमें हम क्या बिजनेस भी कर सकते हैं। तो फिर मुझे पता चला कि जी हाँ बिल्कुल, हम वेल्थ से भी अपने आप को फ्रीडम रख सकते हैं, अपने आप बहुत कुछ हम कर सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगा और मैं इसमें जुड़ी, और 6 से 7 महीने में आज मैं 6 स्टार हो गई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरी आप सेंटर चला रही हैं, अपने घर पर सेंटर चला रही हैं, है ना। आप अपना सेंटर थोड़ा सा दिखाएंगी, लोगों को आइडिया होगा कि यस, घर में अपने जगह पर भी हम लोग एक सेंटर रन करा सकते हैं, अपने को भी सेहतमंद रख सकते हैं। यस, ये आपका रूम है ना, आप अपने रूम में ही शुरू कर दी है। होम सेंटर है, मैंने घर में ही अपना ये सेंटर शुरू किया है। जी 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 जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। यहाँ पर मेरी जी 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 और इनमें क्या क्या प्रॉब्लम है बताएंगे और मुझे कितना फायदा हुआ है। जी बताइए, ये आपकी पेशेंट है, बताइए उर्मिला जी, आपको फायदा हुआ है? थोड़ा सा आवाज दीदी, थोड़ा सा आवाज। हमको ठीक हुआ है। हाँ, कैमरा उनको, वो मोबाइल उनको पकड़ा दीजिए तो आवाज आएगी। ज्वाइन भी किए हैं और दर्द भी था तो दर्द भी ठीक हो गया। आप सोच रहे थे कुछ आगे बढ़ के काम धंधा है, माने तो करिए रहे हैं, करेंगे। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपको ना मैम। इन्होंने ये BCM से, देखिए BCM, इन्होंने ये BCM से इन्होंने थेरेपी दिया,
ये हमारा बीसीएम है। बीसीएम से ज्यादा हमको ठीक फायदा बुझाया। और इन्होंने इससे थेरेपी लिया और इनका जो पैर वगैरह सूज जाता था, अक्सर सूज हो जाता था, और गठिया का भी प्रॉब्लम है जी। तो ये बता नहीं पा रही थी, अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रही है, बोलने में नहीं बन रहा है इनको। अच्छा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अच्छा शिरीष जी, आप बताइए, आप तो अपने को ठीक करने गई आई थी और यहाँ पर आप लोगों को ठीक करने करा रही है, कैसा लग रहा है आपको? यही तो खासियत है यहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग हैं, ये समझिए कि विमेन्स वेलनेस से जो वर्क हो रहा है, इसमें विमेन्स बिजनेस में भी आगे बढ़ सकती है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और जब मालूम हुआ है, हर महिला को चाहिए घर में एक सेकंड इनकम हो, है ना। हर महिला को चाहिए कि घर में जो हस्बैंड काम कर रहे हैं साथ में उनका भी एक इनकम हो, है ना, हर कोई चाहता है। यस मैम, बिल्कुल। कुछ अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ हम लोग सोचते हैं कि कुछ गिफ्ट करें, अपनी बहन को गिफ्ट करें अपने पैसे से। तो वो मजा जो आ रहा है ना मैम, वो बताने मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे कितनी खुशी मिल रही है। अच्छा चलो शिरीष जी, एक प्रोडक्ट का डेमो करके दिखाइए, एक प्रोडक्ट का डेमो करके दिखाइए कि लोगों को लगे कि ये सब लोग खाली बोल भी रहे हैं कि सच में कुछ दिखा भी रहे हैं। तो चलिए, आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो हर महिला की जरूरत है, उसको दिखाइएगा। यस मैम, मैं सोचती हूँ मैम कि सैनिटरी पैड पे हम लोग के डेमो कर लेते हैं, जो कि सारी महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। और इसके बारे में कभी चर्चा नहीं होता है ना, एक ऐसी चीज है, साड़ी के बारे में बहुत चर्चा होता है, ये क्वालिटी की साड़ी है, ये ब्रांड की साड़ी है, बट इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। तो आज हम लोग उसी चीज के बारे में चर्चा करेंगे। यस मैम, ये क्या है, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, और इसमें इसके बारे में कोई जांच हम लोग टेस्ट भी नहीं करने जाते हैं, खोल के देखने भी नहीं जाते हैं कि कैसा है, अंदर में क्या मटेरियल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, दिखाइए आप। यस मैम, ये हमारा ये मार्केट का ब्रांड है। हेलो फ्रेंड्स, हमारी सुन रही होंगी, ये हमारा मार्केट का ब्रांड है, ठीक है। ये इसको हम अगर ओपन करते हैं, ये एक बार जब ओपन हो जाता है तो उसके बाद ये फिर हम इसको सील पैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहला मैं कंपैरिजन यही कर रही हूँ, और जो पैड जो हमारे पास है, जो कि जिससे हम एसोसिएटेड है, वो है हमारा एरिस का ये पैड। इसमें देख लीजिए फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ सील पैक है। इसको जब हम खोलते हैं, सबसे पहले इसकी क्वालिटी मुझे यहीं पे हमें समझ में आ जाएगी कि जब हम इसको ओपन किए और इसमें से हमने एक पीस निकाल लिया और उसके बाद हमने इसको रिफिल कर लिया, एकदम बिल्कुल पैक हो जाता है। अब कोई भी जर्म्स, बैक्टीरिया, इन्वायरमेंटल जो भी बैक्टीरिया कुछ भी एंटर नहीं होगा, और ये सेफ हो गया, फर्स्ट तो यहीं पे हो गया। और अब हम इसमें से निकालेंगे, ये जो है हमारा मार्केट का जो ब्रांड है, ये हम खोले और इसको हमने निकाल लिया। निकालने के बाद ये ओपन रह गया, इसको हम लोग रैप करके भी कहीं रख देते हैं, तो भी पर्स में भी अगर रखते हैं तो पर्स में भी जो है रोज हम लोग वॉश नहीं करते हैं, उस वजह से उसमें जो भी जर्म्स होता है वो खुले हुए पैकेट की वजह से एंटर कर जाता है, जो कि हमारे लिए सेफ नहीं है। और अब हम इसमें दिखाएंगे आपको कि किस तरह से इसका एब्जॉर्प्शन पावर है। हम लोग 3 चीजों पर मेन बात करेंगे, इसके पैकिंग पर, दोनों प्रोडक्ट के, और एब्जॉर्प्शन हो गया, कैपेसिटी क्या है, और इसमें जो है इससे हम लोगों को क्या फायदा है। अब यहाँ से जो है ये यहाँ से ये सील पैक है, यहाँ से भी इसको मतलब ये डबल कवर है। एक तो हो गया जो हम पैकेट से निकाले, अब ये दूसरा है, यहाँ से भी बिल्कुल सील। अब हम इसको यहाँ से भी खोलेंगे, तो यहाँ से भी खोलने के बाद अगर ये हमारा गिर भी जाता है तो ये सेफ है, इसलिए कि ये कवर यहाँ से भी कवर किया हुआ है। ओके, हम लोग इसको दोनों को एक जगह रहने यहाँ नीचे दिख रहा है, नीचे तो दिख नहीं रहा है। इसके लिए हम लोगों को 2 गिलास पानी हम लोगों ने लिया है, और हमने ये इस पैड को लगाया है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दोनों को एक जगह इसमें अब हम
इसमें पहले पानी डालेंगे, 10 ml पानी इधर डालेंगे, 10 ml इधर डालेंगे, और फिर दोनों का एब्जॉर्प्शन पावर हम लोग चेक करेंगे, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हम लोग चेक करेंगे। ये देखिए मैंने 10 ml वाटर लिया है। पहले मैं मार्केट वाले ब्रांड पे डालने जा रही हूँ, इसे एब्जॉर्ब करने का टाइम देती हूँ। टेन ml और डाल देती हूँ, 20 ml। $40 ml एब्जॉर्ब करने का हमारे वाले कैपेसिटी है, लेकिन इतना हेवी फ्लो भी जिनको होता है उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमारे शरीर में। अब मैं एरिस पे ये 10 ml डालने जा रही हूँ। 20 ml दोनों में डालना है, मेरा शरीर छोटा है इसलिए मैं बार करके डालूंगी। 20 ml दोनों में डालेंगे। 20 मैंने इसमें डाला है मार्केट वाले ब्रांड में, और 20 मैंने देखिए मैं ये यहाँ बिल्कुल सूखा हुआ है। नैपकिन हम लोग मंगा रहे हैं, थोड़ा नैपकिन रखने ये पूरा भीगा हुआ है और इसका एब्जॉर्प्शन पावर हम लोग देखने जा रहे हैं। आप लोग तो ऑनलाइन पे हैं, जो हमारे यहाँ पर फ्रेंड्स हैं वो लोग चेक कर लेंगे। आइए रमेश जी आप आइए, देखिए आइए इधर। यहाँ अगर आप देखिए कि कौन सा पैड सूखा है और कौन सा पैड गीला है, आप टच करके देखिए। ये वाला गीला है और ये शिरीन जी आपके पास टिश्यू पेपर है, तो टिश्यू ये पेपर ये अगर है तो वो उस पर दबा कर आप दिखा सकती हैं कौन गीला है और क्या है। एक बार आप दिखा दीजिए, और बाकी मैं चाहूंगी कि रूबी जी अपने यहाँ जरूर एक बार कर ले। आप एक बार दिखा दीजिए अच्छे से। देखिए ये जी टिश्यू पेपर है, ये मैं हाँ दोनों पर लगा रही हूँ, ठीक है। जी। ये दोनों को मैंने ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ा सा छोड़ दिया है, ठीक है। लगा दूंगी। देखिए ये पूरा पानी इससे आ गया है, ये हमारा ड्राई है। पता चल रहा है फ्रेंड्स आप लोगों को? रूबी सिंह देखिए ये पूरा ड्राई है और ये पूरा भीग चुका है। इससे और 10 ml हम लोग डालेंगे। हम लोग इसका एब्जॉर्प्शन पावर देख रहे हैं, तो हम लोगों ने इसमें 20 ml पानी डाला है। अब इसमें 10 ml मैं और डालने जा रही हूँ इसका एब्जॉर्प्शन पावर, इसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी चेक करने के लिए। अब हम लोग इसको फिर से चेक करते हैं। नया नैपकिन मैंने लिया था, देखिए ये पूरा भीग चुका है और ये पूरा ड्राई है। ये देखिए पूरा ड्राई है, ठीक है।
लेकिन हम पानी निकल भी जाएगा और इसमें से बिल्कुल कोई पानी नहीं निकलेगा। इसको भी देखते हैं। तो पहला लेयर अब हम देखते हैं, पहला लेयर चेक करते हैं। हाँ शिरीन जी, आप थोड़ा सा क्वालिटी दिखाते हैं, है ना, पूरा मोड़ का उसको ग्लास में डाल दीजिए और तब हम लोग देखेंगे कि रियली ये कितना पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। मैम इसका लेयर खोल देते हैं जी, कितना पानी छिड़ रहा है। और इसका जो पहला लेयर है मैम, वो मैं दिखाना चाहूंगी। ये प्लास्टिक का है, ये प्लास्टिक का है पहला लेयर, जो कि प्लास्टिक हम लोग किसी भी एंगल से अपने बॉडी पे टच करना सेफ नहीं है। और इसमें ये जो है, ये वो वाला कॉटन है जो रिसाइकिल होता है, गार्बेज को रिसाइकिल करके, जो प्लास्टिक को रिसाइकिल करके जो तैयार किया जाता है, इसमें ये काम करता है। और इसमें देखिए तो पानी फर्स्ट लेयर हमने की बात करते हैं हम लोग, तो डिजीज के मामले में ये हमारा फर्स्ट लेयर प्लास्टिक का है। इस वजह से हमारा जो है ऑक्सीजन जो है पास नहीं होगा। तो वैसे सेंसिटिव एरिया पे अगर हम प्लास्टिक यूज करेंगे, ये देखिए मैम रबड़ की तरह ये फैल रहा है, तो ये प्लास्टिक जब हम यूज करेंगे तो हमारे सेंसिटिव एरिया पर ऑर्गन पे ये अंदर जाकर, और इसमें ये जो है इससे बना होता है, डाइसिन से ये हमारा बना हुआ होता है। ये जो मार्केट का जो पैड है उसमें डाइऑक्सिन डाल करके उसको रिसाइकिल करके बनाया जाता है, जो कि जर्म्स के साथ वो डाइऑक्सिन भी हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है, जिससे हमें सारे प्रॉब्लम की शुरुआत वहीं से हो जाती है। और ये हमारा जो है, इसका जो है पहला वाला, ये प्योर कॉटन सर्जरी से बना हुआ होता है। मैं थोड़ा सा अभी डेमो में इसको खोलने में ही मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं थोड़ा इसे साइड से निकाल देती हूँ। मैं फिर इसको, ये देखिए बिल्कुल सूखा हुआ है, इसमें से कोई पानी नहीं निकल रहा। मैं इतने जोर से मैं इसे दबा रही हूँ, इसमें से कोई भी पानी नहीं निकल रहा है। इसका मतलब इसमें एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा है। मैंने इसको इस तरह से दबाया है, और ये जो मैंने दबाया था उसमें से पानी पूरा नीचे उड़ के बाहर आ जाए। और इसका जो पहला लेयर है ये कॉटन, देखिए मैं जो ये पहले लेयर की बात करूंगी तो ये बिल्कुल ब्रेदेबल है। देखिए इसमें जो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सुराख है, ये ऑक्सीजन को पास आउट करता है, जिससे हमारा जो पैड है वो बिल्कुल सेफ होता है। जो उसमें ब्लड आता है तो ऑक्सीजन को अंदर बाहर होने में आसानी होती है, जिससे कि ड्राई रखता है। ये हमारा जो भी ब्लड आता है उसमें बैक्टीरिया को जो है ये यहीं पे ये हमारा किट है, इसमें ये ग्रीन कलर का चिप है। और उसमें जो मार्केट वाला ब्रांड होता है उसमें ब्लू कलर का कलर डाला हुआ होता है, उसमें कुछ भी नहीं निकलता है। और ये जो हमारा ग्रीन कलर का चिप होता है, ये जो है हमारा एंटीऑक्सीडेंट होता है और नेगेटिव आयरन होता है। और इसमें हम जितना भी जर्म्स है जो हमारा पीरियड के टाइम में जो ब्लड जो गर्म आता है उसमें जो बैक्टीरिया होता है सारे को वो इसी वक्त किल कर देता है। ये जो हमारा किट है, और इससे जो है हमें फ्रेश कूलिंग फीलिंग आता है, और कोई भी ईचिंग नहीं होता है, जलन नहीं होती है। ये सेफ गार्ड हो जाता है वहाँ पर हमारे ऑर्गन को बचाने के लिए।
और ये जो है हमारा लेयर, ये प्योर कॉटन का है, इसमें कोई भी मिक्स नहीं है कुछ भी, और बिल्कुल प्योर कॉटन है ये। इसमें ऑक्सीजन वगैरह बिल्कुल पास आउट होता है आराम से, और ये बिल्कुल आराम से क्लियर आउट हो जाता है ये कॉटन। ये हमारा ये पूरा कॉटन है जो सर्जरी ऑपरेशन थिएटर में वर्क किया जाता है, वही कॉटन है। तो ये जब कॉटन हमारे बॉडी में टच होता है, हम लोग सोचते हैं कि कॉटन पहनेंगे तो हमें आराम मिलेगा। ये कॉटन और इसमें सेंसिटिव एरिया पे जब हम प्लास्टिक यूज करेंगे तो सोचिए कि जहाँ पे हमारा कट जाता है तो क्या डॉक्टर से हम लोग वहाँ जो जा करके प्लास्टिक को नहीं लगवाते हैं, प्लास्टिक से हमारा हील होगा ही नहीं। जब हम तो क्या होता है वो कॉटन से ही उसको रैप किया जाता है। वही कॉटन हम लोग यूज करते हैं अपने सेंसिटिव एरिया पे। तो हम लोग खुद भी सोचेंगे कि ये हमारे लिए कौन सा सही है और कौन गलत है। और ये जो हमारा ये जेल है, ये जेल बिल्कुल कूलिंग फील देता है, और इसमें पानी सोखने की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है। इसको डाल रही हूँ इसमें, ये इसको सीखने का टाइम दे देते हैं। ये देखिए ये भी कॉटन है, आराम से क्लियर आउट हो जाता है। और ये हमारा ये लास्ट लेयर है। जैसे यहाँ पर जो गम होता है, ये जो इसमें गम भी जो होता है वो भी नुकसान वाला नहीं होता है। तो इसमें जो है हमारा टाइम टू टाइम हम इसमें डाइसिन के अमाउंट भी आपके बॉडी में चला जाता है। इसके मार्केट वाले प्राइस के वजह से डाइसिन का जो अमाउंट हमारे बॉडी में चला जाता है, तो आज नहीं तो कल हमको इसमें प्रॉब्लम शुरू होने ही होगी। इसलिए हम लोग इस प्रॉब्लम से उस प्रॉब्लम में जब हम लोग रहते हैं तो हमारा बिल्कुल मन कहीं पर भी एक जगह नहीं रहता। हम बाहर जाते हैं, कहीं फंक्शन पार्टी में जाते हैं तो हमारा मन एक जगह नहीं रहता है, बिल्कुल स्टेन का डर रहता है कि कहीं स्टेन ना लग जाए, और वो जो है हम उससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और ये हमारा कॉटन भी है, और इसका जो लास्ट लेयर है ये गम है, ये हमें नुकसान भी नहीं करता है। ये हमारे जो इससे हम चिपकाते हैं उससे ये नुकसान भी नहीं करता है। और फ्रेंड्स ये मैं कहना चाहूँगी कि थर्ड लेयर में जो ये प्लास्टिक का जो ये प्लास्टिक की तो बात हो गई। अब हम लोग बात करने जाएंगे अपने एरीज के बारे में। एरीज के बारे में और सेकेंड लेयर कलर शीट वाली बात हो गई है हमारी। अब हम लोग इस पैड के बारे में ये जानेंगे कि ये जो है हम इसे वो हम 2 घंटे में ही गीला हो जाता है, पूरा अनईजी फील होता है। और ये हमारा इतना अच्छा इसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है कि ये जो है बहुत देर तक 7 से 8 घंटे तक हम बिल्कुल ड्राईनेस फील होता है, बिल्कुल ड्राई रहता है। और हमें किसी भी कहीं पर भी हम लोग टेंशन नहीं रहता है। और देखिए फ्रेंड्स ये पूरा कॉटन है। इतनी दूर में हम लोग हैं, अगर हम लोग पास में होते तो किस तरह से ऐसे इसको आप लोग खुद भी टच करके देखते कि किस तरह से इसमें और इसमें कितना ज्यादा। शिरीन जी आपने बहुत अच्छे से डेमो किया पैड का। जूम के माध्यम से हम लोगों ने कोशिश किया कि हम दिखा सके। और मुझे लगता है कि रूबी जी अगर जुड़ी हुई हैं, रूबी जी एक बार अनम्यूट खुद को कीजिए। हाँ एक बार ग्लास वाला दिखा दीजिए, एक बार ग्लास वाला दिखा दीजिए कि किस तरह से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। आप देख सकते हैं मतलब कितना भी लीकेज नहीं होने देगा, ये इस तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मेरे जी ये बिल्कुल खासियत हम लोग का है कि पानी कभी भी इसमें लीकेज नहीं होता है। और बहुत ऐसा चीज की हम लोग हर महिला की जरूरत है। और साथ में क्वालिटी सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हम जो यूज कर रहे हैं रियली हमारे लिए सेफ है कि नहीं, मटेरियल क्या यूज किया है।
वैसे मैं चाहूंगी रूबी जी अपने को अनम्यूट कीजिए और कुछ बताइए कैसा रहा। थोड़ा सा और नजदीक आइए, आवाज नहीं आ पा रही है आपकी, थोड़ा सा नजदीक आइए। अब आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। रूबी जी कैसा लगा आप पहला हम लोग डिजिटल मीटिंग जो किए? आज आप मेरे लिए स्पेशल इतना टाइम निकाली उसके लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जितने महिलाएं हैं उन सब के तरफ से आज आपका विशेष था महिला के तरफ से, उसके लिए मैं शिरीन जी को भी धन्यवाद देती हूँ। और हेल्थ के लिए इतना जागरूक करना, मैं इसमें खुद से जुड़ी तो नहीं, शिरीन मैम जो भी बताई उस हिसाब से। एक्चुअली हुआ क्या, वो पहले हम लोग एक साथ रहते थे जी, वो फिर वापस पटना चली गई, उनके हस्बैंड का जॉब में वहाँ ट्रांसफर हुआ, वापस चली गई। हम लोग तो दूर हो गए, लेकिन इसी जनवरी में हम लोग पिकनिक के द्वारा फिर वापस मिले। तो कुछ साल से मैं बहुत बीमार रहती थी, वीकनेस होना इसलिए कि माइग्रेन हो गया, साइनस हो गया, उसके कारण बीपी लो होना, लीवर प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम से जैसे मैं ग्रसित हो चुकी। तो जैसे आप से होता है ना एनर्जी लॉस होने से अपने आप को मोरल डाउन होना, समझिए मैं लेकिन शिरीन जी वो मेरे माने बहन, फ्रेंड रूपी बहन भी है मैं हाँ, तो उनसे बात हुई, उन्होंने मेरा अपना जो भी प्रॉब्लम था समझने के बाद वो बोली कि आप एक बार मेरी बात को मानिए और इससे जुड़िए, इसका जो भी सप्लीमेंट है उसको यूज कीजिए। आज मैं उसको यूज करके मैं इतने प्रॉब्लम के बाद भी मैं सही में आपका जैसे है ध्यान का जो भी बीमारी है उसका दवा खाएं, लेकिन साथ में सप्लीमेंट में वो बहुत सपोर्ट करता है। आज मैं अगर स्वस्थ दिख रही हूँ तो उसमें टीएंस का बहुत बड़ा हाथ है, इसके लिए का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहती हूँ जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार भरोसा करके इसको इस्तेमाल जरूर करें, सेहत से अगर समझौता ना करना पड़े, इसलिए कि जब समय गिरता है ना तो उस समय बहुत एहसास होता है कि शरीर स्वस्थ रहना कितना जरूरी है। ये मैं खुद अपने आप से, इसलिए मैं उस चीज को सही बात है, बिल्कुल सही। एक महिला बीमार होती तभी उसको समझ में आता है कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है सेहतमंद रहना। होता है ना, बीमार है, बच्चे हैं, कुछ कर नहीं पाते तो बड़ा अजीब लगता है। तो रूबी जी क्या हम लोग वीक में एक दिन मिल सकते हैं इस तरह से? इस तरह से मिल सकते हैं हम लोग, हर एक जूम का कोई एक डेट रखते हैं, संडे का ही रखते हैं, और खासकर आपके टीम के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं रांची में आपका टीम और रूबी सिंह जी का टीम हो, ठीक है? तो हम लोग चाहेंगे कि बातचीत कर लेंगे और कोशिश कीजिएगा जो बैठ के डेमो हो सकता है कि बहुत कुछ क्लियर नहीं हुआ हो, आप एक बार खुद कर लीजिएगा सामने में, तो और भी क्लियर हो जाएगा। और भी हमारे पास बहुत सारा प्रोडक्ट है, आज चूंकि पहला दिन था इसलिए हम लोग बहुत कुछ नहीं बताए, तो मैं कोशिश करूंगी कि हर वीक में एक दिन जरूर आपके साथ मिले, आपके टीम के लिए, आपको आप ग्रो करने के लिए, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। शिरीन जी आप कुछ बोलना चाहती हैं? शिरीन जी अगर आप कुछ बोलना चाहती हैं? आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। आवाज क्लियर है? हाँ हाँ आप ठीक है। आपको बार ये हर बात आपने हम लोगों को बहुत ज्यादा एजुकेट किया, हम लोग अपने कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग किया, और आप भी हम लोगों में से ही आपने आप खुद भी एक बिल्कुल आपको ये बात जरूर करना है कि अपने घर का काम करते हुए 2 घंटा हम लोग निकालेंगे और कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे, कुछ बेहतर चीज करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम और आप दोनों मिलकर रूबी जी को सपोर्ट करते हैं रांची में एक बहुत अच्छा टीम डेवलप करने के लिए, है ना? नमस्कार।